समय का खेल और मनुष्य की परीक्षा। इस एक वाक्य को अगर तुम सच में समझ गए तो जीवन की आधी शिकायतें अपने आप समाप्त हो जाएंगी। आज मैं तुमसे कोई कहानी नहीं कहने वाला हूं। मैं तुम्हें किसी राजा, किसी युद्ध या किसी घटना में नहीं ले जाऊंगा। आज मैं सीधे तुम्हारे जीवन से बात करूंगा, तुम्हारे मन से, तुम्हारे संघर्ष से और उस समय से जो हर दिन तुम्हें परख रहा है। कभी सोचा है कि जब सब कुछ सही चल रहा होता है तब समय बहुत तेज भागता है, और जब जीवन में दुख आता है तब वही समय क्यों रुक रुक कर चलता है? असल में समय कभी नहीं रुकता, रुकता है तो मनुष्य का धैर्य। श्री कृष्ण कहते हैं, समय न तो तुम्हारा मित्र है न शत्रु, समय केवल दर्पण है। जो तुम अंदर से हो वही वो तुम्हें बाहर दिखा देता है। जब समय अच्छा होता है तो मनुष्य घमंडी हो जाता है, उसे लगता है मैंने सब कुछ खुद किया है। और जब समय बुरा होता है तो वही मनुष्य कहता है, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? यही है मनुष्य की परीक्षा। ध्यान से सुनना, समय तुम्हें तोड़ने नहीं आता, समय तुम्हें निखारने आता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, तुम उसे सजा समझते हो या शिक्षा। जब सब कुछ छिनता हुआ लगता है, जब मेहनत के बाद भी परिणाम नहीं मिलता, जब लोग साथ छोड़ देते हैं, जब अपनों की बातें चुभने लगती हैं, तब श्री कृष्ण तुम्हें देख रहे होते हैं। वो ये नहीं देखते कि तुम रो रहे हो या नहीं, वो ये देखते हैं कि तुम टूट कर भी खड़े हो या नहीं। जीवन में हर व्यक्ति से वही सवाल पूछा जाता है, क्या तुम परिस्थिति से बड़े हो या परिस्थिति तुम्हें छोटा बना देगी? समय की सबसे बड़ी चाल यही है कि वो तुम्हें असहाय महसूस कराता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, असहाय वही है जो कर्म छोड़ देता है। जब अर्जुन के हाथ कांप रहे थे तब कृष्ण ने ये नहीं कहा कि युद्ध मत करो, उन्होंने कहा कर्म करो, परिणाम समय पर छोड़ दो। आज भी वही संदेश है। तुम्हारा काम है ईमानदारी से प्रयास करना, समय का काम है परिणाम देना, और भगवान का काम है तुम्हें उस परिणाम के योग्य बनाना। याद रखना, जिस दिन तुम्हें सबसे ज्यादा अकेलापन महसूस होगा वही दिन तुम्हारे भीतर सबसे बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा। समय जब परीक्षा लेता है तो वो तुम्हारे धैर्य को दबाता है, तुम्हारे विश्वास को हिलाता है और तुम्हारे अहंकार को तोड़ता है, क्योंकि बिना अहंकार टूटे मनुष्य कभी ऊपर नहीं उठ सकता। कई लोग कहते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? सच तो ये है, जो मजबूत होते हैं समय उन्हीं को चुनता है। कमजोर को समय नहीं परखता, उसे तो परिस्थितियां ही गिरा देती हैं। लेकिन तुम अगर आज भी सुन रहे हो, अगर आज भी संघर्ष कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि समय ने तुम्हें चुना है। श्री कृष्ण कहते हैं, सोना आग में तपकर ही शुद्ध होता है और मनुष्य दुख में तपकर ही महान बनता है। आज जो तुम्हें खोया हुआ लग रहा है वो कल तुम्हारी ताकत बनेगा। आज जो तुम्हें रुला रहा है वही तुम्हें भीतर से इतना मजबूत बना देगा कि फिर कोई परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं पाएगी। लेकिन इसके लिए एक चीज चाहिए, धैर्य। धैर्य का मतलब चुप बैठ जाना नहीं होता। धैर्य का मतलब होता है अंदर से टूट कर भी सही कर्म करते रहना। समय तुम्हें झुकाएगा, लेकिन अगर तुम झुककर टूटे नहीं तो वही समय तुम्हें उठाकर सबके सामने खड़ा करेगा। याद रखना, कृष्ण देर करते हैं, अंधेर नहीं। जिस दिन तुम्हारा समय बदलेगा उसी दिन लोग कहेंगे, इसे तो पहले से पता था। लेकिन उन्हें नहीं पता होगा कि तुमने कितनी रातें जाग कर काटी हैं, कितनी बार खुद से लड़ाई लड़ी है। इसलिए आज अगर जीवन कठिन है तो शिकायत मत करो, शांत रहो और कर्म करते रहो, क्योंकि ये समय नहीं, ये तुम्हारी तैयारी का दौर है। और जब तैयारी पूरी हो जाती है तो समय खुद रास्ता बनाता है। श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं हर उस पल में जब तुम हार मानने ही वाले होते हो। बस एक बात याद रखना, समय का खेल चलता रहेगा, लेकिन अगर तुमने खुद पर विश्वास नहीं छोड़ा तो परीक्षा चाहे जितनी कठिन हो, जीत अंत में तुम्हारी ही होगी। अब गहरी सांस लो और आगे बढ़ो, क्योंकि समय तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें महान बनाने आया है। समय जब परीक्षा लेता है तो वो तुम्हें पहले भीतर से अकेला करता है। भीड़ में भी अकेलापन महसूस होता है। लोग होते हैं पर समझने वाला कोई नहीं होता। यही वो पल है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अकेले चलना सीख लेता है वही आगे चलकर मार्गदर्शक बनता है। समय तुम्हें बार बार गिराएगा ताकि तुम ये जान सको कि तुम्हारी असली ताकत कहां से आती है। बाहर से नहीं, लोगों से नहीं, परिस्थितियों से नहीं,
तुम्हारी ताकत आती है तुम्हारे विश्वास से। विश्वास कि जो हो रहा है वो तुम्हें कमजोर बनाने के लिए नहीं, तुम्हें तैयार करने के लिए हो रहा है। अक्सर हम भगवान से कहते हैं, मुझे ये दुख मत दो, लेकिन कृष्ण मन ही मन कहते हैं, अगर ये दुख नहीं दिया तो जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं उसके योग्य तुम कैसे बनोगे। समय की यही सबसे बड़ी सच्चाई है। वो तुम्हें वो नहीं देता जो तुम चाहते हो, वो तुम्हें वो देता है जिसकी तुम्हें जरूरत होती है। आज अगर तुम्हारे सपने दूर लग रहे हैं तो समझ लो तुम अभी मजबूत बन रहे हो। आज अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई तुम्हारी मेहनत नहीं देख रहा, तो याद रखना, समय सब देख रहा है, और कृष्ण भी। कभी कभी भगवान चुप रहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि तुम खुद अपनी आवाज बनो। वो चाहते हैं कि तुम हालात के सामने झुको नहीं, बल्कि खड़े रहो। समय मनुष्य की परीक्षा उसकी सफलता से नहीं, उसके व्यवहार से लेता है। जब तुम्हारे पास सब कुछ होता है तब तुम कैसे हो, और जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होता तब तुम कैसे हो। जो दोनों हालात में अपने कर्म से नहीं डगमगाता, वही वास्तव में कृष्ण का प्रिय होता है। याद रखना, हर अंधेरा ये साबित करने आता है कि तुम्हारे भीतर रोशनी है या नहीं। अगर आज तुम टूटे हुए हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हार गए हो, इसका मतलब ये है कि समय तुम्हें अंतिम रूप दे रहा है। जिस दिन ये परीक्षा समाप्त होगी, उस दिन तुम्हारा डर तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। इसलिए आज अपने आंसुओं से शर्मिंदा मत होना। ये आंसू नहीं है, ये तपस्या है, और तपस्या का फल समय जरूर देता है। बस चलते रहो, चाहे कदम छोटे हों, लेकिन रुकना मत, क्योंकि जिसने समय की परीक्षा पास कर ली उसे दुनिया की कोई ताकत झुका नहीं सकती। श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं हर उस क्षण में जब तुम खुद को समझाने की कोशिश कर रहे हो। और याद रखना, ये अंत नहीं है, ये तो बस वो अध्याय है जहां से तुम्हारी असली कहानी शुरू होती है। और अब इस बात को अपने मन में उतार लो, क्योंकि यही वो बिंदु है जहां ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। समय सिर्फ बाहर की परिस्थितियां नहीं बदलता, वो तुम्हारे भीतर की आवाज को भी बदलता है। पहले तुम शिकायत करते हो, फिर सवाल करते हो, और अगर टिक गए तो एक दिन तुम समझ जाते हो। समझिए कि हर देरी इनकार नहीं होती, कई बार देरी ईश्वर की सुरक्षा होती है। श्री कृष्ण जानते हैं कि तुम क्या मांग रहे हो, और उससे भी ज्यादा ये जानते हैं कि तुम अभी किस योग्य हो। इसलिए समय तुम्हें रोकता है ताकि तुम टूट न जाओ उस घार के नीचे जिसे तुम अभी संभाल नहीं सकते। लोग कहते हैं मेहनत करता हूं फिर भी कुछ नहीं बदलता, पर सच ये है सब कुछ बदल रहा होता है, बस दिखता नहीं है। बीज को भी अगर रोज खोद कर देखा जाए तो वो कभी पेड़ नहीं बनता। समय उसे अंधेरे में रखता है ताकि वो भीतर से मजबूत बन सके। आज तुम्हारा जीवन भी उसी अंधेरे से गुजर रहा है जहां बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर बहुत कुछ बन रहा होता है। इस दौर में सबसे जरूरी चीज है खुद से झूठ बोलना बंद करना, खुद को कमजोर कहना बंद करना, और ये मान लेना कि तुम इस परीक्षा के योग्य हो। कृष्ण कभी कमजोर को भारी परीक्षा नहीं देते। जब तुम बार बार गिरकर भी उठने की कोशिश करते हो, तब समय तुम्हें पहचान लेता है, और जिस दिन समय तुम्हें पहचान लेता है, उस दिन वो तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा, तब भी जब कोई साथ न दे। याद रखना, अकेलेपन में जो निर्णय लिए जाते हैं वही भविष्य की दिशा तय करते हैं। आज अगर तुम्हें लगता है कि तुम पीछे रह गए हो, तो खुद से ये पूछो, क्या तुम रुके हो? अगर नहीं, तो तुम पीछे नहीं हो, तुम बस उस रास्ते पर हो जो लंबा है लेकिन सही है। समय की परीक्षा तुम्हारी गति से नहीं, तुम्हारी निरंतरता से होती है। जो रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है, उसे समय भी सम्मान देता है। इसलिए खुद को दोष मत दो, खुद को कोसो मत। बस ये वादा करो कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम अपने कर्म से पीछे नहीं हटोगे, क्योंकि जिस दिन तुमने अपने भीतर हार मान ली, उस दिन समय जीत जाता है। और जिस दिन तुमने खुद पर भरोसा कर लिया, उस दिन समय भी झुक जाता है। श्री कृष्ण तुम्हारे धैर्य को देख रहे हैं, तुम्हारी ईमानदारी को देख रहे हैं, और सही समय पर वो तुम्हें वो सब देंगे जो आज तुम्हें असंभव लग रहा है। बस अभी शांत रहो, स्थिर रहो और चलते रहो, क्योंकि ये यात्रा तुम्हें कहीं और नहीं, तुम्हारे ही सर्वोच्च रूप तक ले जा रही है। और अब इस अंतिम बात को भी अपने भीतर बैठा लो, क्योंकि यहीं से मनुष्य साधारण से असाधारण बनता है।
समय की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब तुम्हें लगने लगता है कि अब और सहन नहीं होगा, जब मन कहता है बस अब छोड़ दो। उसी क्षण कृष्ण सबसे पास होते हैं। वो क्षण अंत नहीं होता, वो क्षण रूपांतरण होता है। अधिकांश लोग उसी मोड़ पर लौट जाते हैं जहां से उन्हें बस थोड़ी सी और हिम्मत चाहिए थी। लेकिन जो रुक जाता है, जो डटा रहता है, समय उसके लिए अपना स्वर बदल देता है। याद रखना, समय किसी को ऊपर उठाने से पहले उसका बोझ उठाने की क्षमता परखता है। अगर आज तुम्हें ज्यादा जिम्मेदारियां मिली हैं, ज्यादा संघर्ष मिला है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अभागे हो, इसका मतलब ये है कि तुम सक्षम हो। श्री कृष्ण कभी खाली हाथों पर भारी भार नहीं रखते। जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले लड़ रहे हो, तब अपने भीतर झांक कर देखना, वहीं तुम्हारा सुदर्शन चक्र छुपा है। धैर्य, साहस और अडिग विश्वास। समय तुम्हें बार बार डराएगा ताकि तुम खुद को पहचान सको। डर से भागने वाला कभी अपने सामर्थ्य को नहीं जान पाता, लेकिन जो डर के सामने खड़ा हो जाता है, समय भी उसके सामने नतमस्तक हो जाता है। आज अगर तुम्हारी राह कठिन है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारी मंजिल साधारण नहीं है। कृष्ण की कृपा हमेशा आराम के रूप में नहीं आती, कभी कभी वो संघर्ष बनकर आती है, ताकि तुम अपनी ही सीमाओं को तोड़ सको। इसलिए जब अगली बार जीवन तुम्हें थकाने लगे, तो रुककर ये मत पूछना कब खत्म होगा, बल्कि ये पूछना मुझे क्या बनाना है, क्योंकि समय खत्म नहीं करता, समय गढ़ता है। और अंत में एक गहरी सांस लो, अपने मन को शांत करो और ये स्वीकार कर लो कि जो चल रहा है वो तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे लिए चल रहा है। श्री कृष्ण तुम्हारे साथ है, तुम्हारी हर कोशिश में, तुम्हारी हर खामोशी में और तुम्हारे हर उस कदम में जो तुम थक कर भी आगे बढ़ाते हो। समय का खेल चलता रहेगा, मनुष्य की परीक्षा होती रहेगी, लेकिन जो कृष्ण पर और कर्म पर अटूट विश्वास रखता है, उसे न समय हरा सकता है, न परिस्थिति। अब उठो और आगे बढ़ो, क्योंकि तुम टूटने नहीं, निखरने के लिए चुने गए हो।